और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक यूनानिमस वर्डिक्ट उन्होंने दी है। और उन्होंने कहा है कि जो स्पेशल स्टेटस था जो कश्मीर का, दैट वाज टेम्परेरी। और ये भी कहा गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। सो इट मींस के इलेक्शन वहाँ पे होंगे। जनरल इलेक्शन तो जारी बात है होने वाले हैं, जो कि सेंटर के इलेक्शन होते हैं। हालांकि जूनागढ़ में लगा था तो उसको तो रिमूव किया गया, पर कहीं ना कहीं सरकारी पैसे को जो बंदरबाट मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार कर रहा था, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि नहीं, ये बंदरबाट होने नहीं दिया जाएगा। सरकार का पैसा सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में लगना चाहिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है और जो ये ऐतिहासिक जो वर्डिक्ट हुआ है, जो आने वाले वक्त में हमारे बाल बच्चे जो हैं वो सुनहरे शब्दों से और सुनहरे अंदाज में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक बार 370 हट गया, जो टेम्परेरी ही था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत की जमीन है और भारत का हिस्सा है, और इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। ये मैंने इन भाई से पूछा था, हम 1947 में पाकिस्तान, जी बिल्कुल ऐसा। इंडिया पहले क्या, हिंदुस्तान पहले क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही। कश्मीर भी पहले क्या? हाँ जी ऐसा ही है। 1947 के बाद एक स्टेट बनती है, कंट्री बनता है, मतलब सवाल है ना, तो उसका जवाब आप क्या देंगे? और वो कहे कि कश्मीर हमारा है, वो कैसे, इसका क्या जवाब? मैं वो बड़ा मुल्क है, ठीक है, उनके ताल्लुकात इसराइल अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हम इस जो हमारे इवन के हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी जो ना वो यानी समझ ले के अंदर से उनके साथ है, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ अंदर से, और आप ये कह रहे हैं अंदर से, मैं ये कहता हूँ बाहर से भी साथ हैं। सऊदीया ट्रेड कर रहा है, यूएई ट्रेड कर रहा है। टूरिज्म को प्रमोट तो तब किया जाए ना जब आपके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं। यहाँ के तो खुदा के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, टूरिज्म कहाँ आ गया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 370 के ऊपर ऐतिहासिक निर्णय दे दिया, जहां पर 2019 में मोदी सरकार ने 370 को कश्मीर से हटा दिया था और इसलिए इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस चैलेंज के ऊपर अपना वर्डिक्ट देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजंस था और भारत की पार्लियामेंट के द्वारा इसको हटाना एक राइट डिसीजन था, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है और इसका प्रावधान भारत के संविधान में है, और इसलिए कोई भी इस डिसीजन को आगे से चैलेंज नहीं कर सकता था। और अब जो राइट्स की स्टेट्स को मिल रहे हैं वही राइट्स अब जम्मू कश्मीर को भी मिलेंगे। कोई भी स्पेशल राइट्स अब से जम्मू कश्मीर को नहीं दिया जाएगा। और कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि सितंबर तक इलेक्शन कमीशन वहां पर असेंबली के जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दे। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट में हलचल मच गई है, जहां पर पाकिस्तान के टेम्परेरी गवर्नमेंट ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को खारिज कर दिया, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि भारत जिस तरीके से डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में कर रहा है, अब जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं और वो भारत में ही रहना चाहते हैं। बल्कि पीओके में भी ये बात चल रही है कि भारत जल्द से जल्द कारगिल का रास्ता ओपन करे और पीओके के लोग भी भारत में आकर रहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की हालत पीओके की पाकिस्तान ने की है, आज कोई भी वहाँ पर रहना नहीं चाहता है और वहाँ पर रहने वाले लोगों की हालत तो बदतर से बदतर होती जा रही है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। तो आज एक बड़ा फैसला आया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जारी बात है इस फैसले ने वैलिडेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस पॉलिटिकल एक्ट जो कि उन्होंने उस वक्त इंडियन जो पार्लियामेंट के ज़रिए से जो एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक यूनानिमस वर्डिक्ट उन्होंने दी है। और उन्होंने कहा है कि जो स्पेशल स्टेटस था जो कश्मीर का, दैट वाज टेम्परेरी। और ये भी कहा गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं। सो इट मींस के इलेक्शन वहाँ पे होंगे।
जनरल इलेक्शन तो सारी बात है होने वाले हैं, जो कि सेंटर के इलेक्शन होते हैं। तो ये चीज़ें है, आपको याद होगा अगस्त 2019 में बीजेपी ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो रिवोक कर लिया था और रिपील कर लिया गया था 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन को और 35A को, जिसका बेसिकली जॉब ये है टू डिटरमिन कि हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कश्मीरी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है और जो ये ऐतिहासिक जो वर्डिक्ट हुआ है, जो आने वाले वक्त में हमारे बाल बच्चे जो हैं वो सुनहरे शब्दों से और सुनहरे अंदाज में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक बार 370 हट गया, जो टेम्परेरी ही था। अब जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत की जमीन है और भारत का हिस्सा है और इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। नो वन कैन डिनाई द प्रेसिडेंट ऑफ भारत डिसीजन ऑन 370। अब आता है 370 वाज टेम्परेरी। ये मैं वो बुलेट पॉइंट आपको दे रही हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पढ़ा है चेयर पर बैठ करके। राष्ट्रपति हैव पावर एंड अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन 370। ये नेहरू ने भी बोला था और हमारे चीफ जस्टिस जी ने भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट अलाउज टू इलेक्शन विधानसभा ऑन सितंबर 2024। सितंबर 2024 तक आप अपना इलेक्शन करो। अब बात आती है कि जाहिर सी बात है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए भी मातम वाला दिन है। अब जाहिर सी बात है कि आयोडेक्स मूवमेंट जो है वो भारत के उन विरोधी दल मुसलमानों के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए तो है ही है। ये जो 370 जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा जो जारी बात है फॉरेन पॉलिसी या इंडियन पॉलिटिक्स या इन चीज़ों से लगाव रखते हैं, कि बेसिकली 370 जो आर्टिकल 370 जो था जिसको मैंने पढ़ा और देखा, उसमें जारी बात है यही था कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल जो प्रिविलेजेस थी वो उसके पास थी, जिसमें इंडियन जो पार्लियामेंट है वो कोई लॉ नहीं बना सकती, कोई पॉलिसी नहीं बना सकती रिगार्डिंग वहाँ के हवाले से, और नेम नहीं चेंज कर सकती कोई टेरिटरी के हवाले से। और जम्मू और कश्मीर जो का अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना एक झंडा था, और डिफेंस और सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के अलावा जो है ये मैटर्स हैं जिस पे इंडियन जो सरकार है वो इस पे असरअंदाज हो सकती थी। इस पे जम्मू एंड कश्मीर का कोई किरदार नहीं था, वो ना डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ना एक्सटर्नल अफेयर्स, ना कम्युनिकेशन, इस पे कोई नहीं रखती थी, हक रखती थी। इस पे सरकार का हक था। वो भी जारी बात है वो तो ऑलरेडी था ही था, लेकिन अंडर 370 अब क्योंकि वो रिपील कर दिया गया है तो हर चीज़ ही उन्होंने कश्मीर से ले ली है। और ये भी कहा जाता था कि जो नेशनल एंड फाइनेंशियल एमरजेंसीज हैं वो भी जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगाई जा सकती। अब वो सारा कुछ जो है वो लगाया जा सकता है। और ये भी था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो लेजिस्लेचर है या जो स्टेट असम्बली है उसको सस्पेंड भी नहीं कर सकती अगर समहाउ किसी वजह पे जो कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है वो कंप्लाई नहीं करता या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो ये वो बेसिकली चीज़ें थी। इसी तरह 35A भी उड़ा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कि वो जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर के पास ये कंप्लीट आज़ादी थी कि वो हु आर द परमानेंट रेजिडेंट्स टू एक्सप्लेन करे, और उनको स्पेशल राइट्स एंड स्पेशल प्रिविलेजेस, जॉब्स, प्रॉपर्टी एक्विजिशन, बहुत सारी और चीज़ें जो थी वो उसका हिस्सा थी। हमें उस एरिया को प्रमोट करना होगा, वो बहुत बैकवर्ड एरिया, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं, नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। एक तो आर्टिकल 370 वाला केस ही सीन ही खत्म हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे अपना जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है कश्मीरियों की, उनकी सीट्स में इजाफा कर दिया है। ये इस वजह से ना इवन के सऊदी भी इंडियंस को लाइक कर रहे हैं। और ये सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक नहीं है। आप सऊदीया के किंग की बात कर लें जो कि रिसेंटली उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वापसी पे उन्होंने खबर के मुताबिक पाकिस्तान में भी स्टे करना था, विजिट करना था, लेकिन वो नहीं आए। क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन। इवन के मुस्लिम्स भी जी वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना, ठीक है। मुसलमान से नहीं ना ना कभी भी नहीं।